रेलवे एक ऐसा देखो, कल एक बेचारे टॉप के एक बेचारा एम्प्लॉय मर गया, कितना दर्दनाक मौत हुआ। अब हम आपको रेल के इंजन और बोगी के बीच दबकर मारे गए एक शंटमैन अमर कुमार की कहानी बताएंगे। अमर कुमार रेल इंजन की डीकपलिंग कर रहा था और इस दौरान बोगी और इंजन के बीच दबकर उसकी जान चली गई। और अमर कुमार की ये जो तस्वीर है ये पूरे देश में वायरल हो रही है। पूरे देश में लोग इस पर अपनी प्रतिक्रिया लिख रहे हैं कि ये दुर्घटना आखिर कैसे हुई। आज हम आपको बताएंगे कि इस आधुनिक युग में भी भारत में मशीनों की बजाय इंसान अपनी जान पर खेलकर रेल इंजन्स की कपलिंग और डीकपलिंग क्यों करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको इस घटना के बारे में बताते हैं। यह घटना बिहार के बेगूसराय की है, जहां एक ट्रेन का इंजन हटाने के दौरान अमर कुमार सिर्फ 35 वर्ष के थे और अगले महीने की 11 तारीख को उनकी शादी होने वाली थी। लेकिन इससे पहले ही एक दर्दनाक तरीके से उनकी मौत हुई है। भारत में 13,500 ट्रेनें ऐसी हैं जिनमें दोनों तरफ इंजन है और यही कारण है कि इन ट्रेनों के इंजन्स को डिटैच करके अलग नहीं करना पड़ता। लेकिन 10,000 यात्री और मालगाड़ियां आज भी हमारे देश में ऐसी हैं जिसमें इसी शंटिंग प्रक्रिया के तहत इंजन को बोगियों से अलग करना होता है और इसके लिए रेलवे में शंटिंग पोर्टर्स की भर्तियां होती हैं और इन नौकरियों के लिए लाखों युवा लाइन लगाकर खड़े होते हैं। तो हमारे देश में आज भी जो शंटिंग पोर्टर हैं, यानी जो इस शंटिंग को करते हैं, अपने हाथों से करते हैं, मैनुअली करते हैं, आज भी बाकायदा उनकी नौकरियां निकलती हैं। उनके लिए लोग, हमारे जो युवा हैं, वो लाइनों में लगते हैं और ये आज भी एक नौकरी का एक बहुत अच्छा ऑप्शन माना जाता है भारतीय रेल में। और यही कारण है कि हमारे देश के युवा इतने जोखिम के बावजूद, जोखिम से ज्यादा प्रमोशन को ध्यान में रखकर, जोखिम से ज्यादा नौकरी को ध्यान में रखकर भारतीय रेल में शंटिंग पोर्टर बन जाते हैं। और अमर कुमार ने भी यही किया और उसे अपने पिता के निधन के बाद रेलवे में ये नौकरी मिली थी। लेकिन इस घटना के बाद अब सवाल यही है कि भारत में शंटिंग की प्रक्रिया पूरी तरह से खत्म कब होगी। मौत हुआ होगा। लोगों के लिए तो एक नॉर्मल एम्प्लॉय है, वो किसी के घर के लिए वो सब कुछ था। क्या जाता है, अब किसी को कोई पूछने जाता है, लेकिन अब क्या कीजिएगा। ट्रेन जो है ना, भारत में, नेपाल में लोग जहाज पे चढ़ने से डरते हैं, अब भारत में लोग ट्रेन में चढ़ने से पहले किसी का कहिया उल्टेगा। डेली उलट रहा है एगो ट्रेन, पल्ले एगो परसों एगो उल्टल है शालीमार में कि कहीं पे एक तो ट्रेन उल्टी है ना जी, वो तो बिस्कन्या है, सब तो न्यूज़वा दबा देती है सब बिस्कन्या ने। तो ट्रेन डेली गिर रही है, डेली ट्रेन, मतलब डेली इन द सेंस कि हर महीने तुमको एक ठो खबर आ जाएगा। पहले ट्रेन गिरता था, ठीक है, अभी हमेशा गिर रहा है। अच्छा, रेलवे प्रॉफिट कमा रही है 5%, तो सरकार को मजा आ रहा है। अब प्राइवेट को दे दीजिएगा तो वो आपको 18% जीएसटी और 30% इनकम टैक्स, यानी आपको कमा धमा के 50% देगा तो लहरेगा। और तुम 5% कमा रहे हो तो ठीक है, नहीं समझे। अब बताओ, तुम कभी भी तुम देखो 10 दिन आगे का तुम टिकट लेके देखो, तुम्हें नहीं मिलेगा। उसका एसी, स्लीपर, जनरल सब भरा हुआ है। जनरल में अगर सीट है समझो 70 की, तो उसमें घुसा है 400, जिसमें से 20 गो विदाउट टिकट, या 400 विदाउट टिकट नहीं ना है, 20 गो विदाउट टिकट। मतलब रेलवे की जितनी सीट है ना, वो कंप्लीट सीट जो होती है वो बुक होती है। जो विदाउट टिकट है वो एक्स्ट्रा में है। अब समझिए, उस पे ही फाइन पकड़ के अपना कमाई ले देता है। फिर ये समोसा चाय बेचते हैं, सब ये अलग है। प्रचार उस पे साट दिया जाता है, वो अलग है, ये अलग है। इसके बावजूद घाटे में, समझे। अभी सबको कटोरा लेके एगो भीख दे देना चाहिए कि चलो तुम साथे साथे भीखो मांगो, नहीं समझे। जितना कर्मचारी है सब ना, सबको एगो धमाइए भाई। अब क्या कमा रहे हो तुम, जब तुम्हारे पास है सब कुछ कर लिया, अब नहीं कमा पा रहा है तो कौन कमाए। रेलवे के कर्मचारी इतने योग्य हैं कि रेलवे एक बार डाटा पब्लिश किया था कि मुझे 100 रुपया कमाने के लिए 95 रुपया खर्चा करना पड़ता है, नहीं समझे। तो 5 रुपया जाके कमाई होता है। ये तो हाल है। तो ये समझ में आ गया।